ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। तो भगवत गीता में अभी तक हम लोगों ने जो सत्र किया था, भगवत गीता में हम लोग अध्याय 5 पे चल रहे थे, है ना। तो अध्याय 5 में एक जो है हमारा खंड उसका पूर्ण हो गया, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक के श्लोकों को लिया था। तो उसमें जो है हमने जाना कि जो अर्जुन के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। उसके बाद अब जो है भगवान उनकी विशेषताएं बताते हैं जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं और उनके क्या गुण होते हैं। तो अब जो प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता के, उसमें यही बताया जाएगा। 7वें श्लोक से लेके जो है 12वें श्लोक तक हम लोग यही सुनेंगे। तो इसी के अंतर्गत आज का सत्र आता है। भगवत गीता के श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे, पर फिर भी ये सत्र इसी के अंतर्गत आता है। और आज एक विशेष दिन है। आज क्या है? आज है 29 जुलाई। तो आज के दिन ही हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज होली हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उन्होंने आज के दिन 1966 में 66 में न्यूयॉर्क सिटी में जो है इस संस्था को कानूनी तौर पे हस्ताक्षर करके दस्तावेजों को जो है कानूनी तौर पे क्या किया था, पुख्ता कर लिया था। तो ये जो संस्था है आज के दिन स्टेब्लिश हुई थी कानूनी तौर पे, है ना। तो इसको जिसको बोलते हैं कि हम लोग जो है औपचारिकता, औपचारिक रूप से जो है ये स्टेब्लिश हो गई थी। वैसे क्या था, वैसे प्रीचिंग चल रही थी, प्रभुपाद सबको समझा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर औपचारिक रूप होता है ना एक पुख्ता कागजों के साथ, तो वो आज के दिन उसको जो है मिल गया था। तो इसीलिए ये आज का दिन बहुत विशेष है। किसके लिए? जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो इसमें भक्ति कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं, जिनको नहीं मालूम, सिर्फ इस्कॉन का टाइटल पता है। तो ये मैंने इसलिए विशेष आज का सत्र रखा, जिससे कि हमको सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था शिला प्रभुपाद का इस संस्था को स्थापित करने का। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, एक विशेष दिन आता है, एनिवर्सरी हुई, बर्थडे हुआ, कुछ भी ऐसा दिन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिकॉल करते हैं चीजों को, एक जो है पुनरावृत्ति करते हैं कि क्या क्या हुआ था। अच्छा एनिवर्सरी है, इस दिन हमारी शादी हुई थी, क्या हुआ था, तो कहीं ना कहीं जाके वो सारी मेमोरीज याद करते हैं। तो हमारा तो प्रतिदिन जो है सुबह हम लोग जो है सत्र करते हैं भगवत गीता के लिए, करेक्ट। तो हमें ये किसने दिया है? हमें शिला प्रभुपाद ने दिया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा धरातल दिया है जहां पे आके हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमें ऐसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, करेक्ट। तो वो सब हमें किससे जानने को मिलता है? भगवत गीता। हमें जो है इस संस्था में जो गुरु हैं उनके कारण हमें ये जानने को मिला है ना। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए, या सिर्फ भगवत गीता सुनना चाहते हैं? हरे कृष्ण, है ना, चाहते हैं ना। जी माता जहाँ हम जी। जा रहे हैं, जहाँ से हम जुड़ रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए नहीं, कि हम जो भक्त, जो इस संस्था से जुड़ गए हैं, उनके लिए भी एक रिमाइंडर है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, और आपको कौन कौन से जो है संकल्प आपने लिए थे, तो आप लोग पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड
उनके लिए जिनकी वजह से हम इस जीवन में अपने इस जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सके या उसका प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज के चरणों में हमारा जो है प्रार्थना है कि वो हमें ज्ञान दें, बुद्धि दें, जिससे कि हम थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर सकें अपने शब्दों से इस संस्था को, जो एक पूरे मानव समाज के लिए बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आप लोगों से थोड़ा सा प्रश्न करूंगी, क्योंकि आप लोग भी जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, है ना, और या किसी की इच्छा है जुड़ने की, तो आप मुझे बताइए कि आप जो है इस संस्था के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, या क्या ऐसा लगा कि हाँ मुझे इससे जुड़ना चाहिए। जैसे आप लोगों में से कई सारे लोग दीक्षा लेने के लिए हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और अच्छा लगता है जो भी कुछ आपको, तो एक एक चीज करके आप बताइए, फिर जो है हम उस पर डिस्कस करेंगे। बताइए। तो सबसे पहले नाम लेके पूछूं या अपने आप बताएंगे, एक एक करके। यस। हरे हरे अन्ना कृष्ण माता माता। जी, यस माता जी, यस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इस्कॉन से तो मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे लाइफ में बहुत चेंज हो गए हैं। और हम जो साधना करते थे, भक्ति करते थे, तो वो बिना मतलब जानकारी के वजह से करते थे, जैसे समझ में आया वैसे करते थे। तो अभी हम लोग शास्त्र शुद्ध अच्छे से मतलब मंगल आरती करना, भोग लगाना, मंत्र जप करना और भगवत गीता को अच्छे से सुनना पढ़ना। एकादशी का व्रत मैं सबसे शुरू कर दिया इस्कॉन से जुड़ी बहुत तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी तो मेरे नाइस। लिए तो ये इस्कॉन एक भगवान की तरफ से गिफ्ट ही मिला है। और बहुत बढ़िया, वेरी मेरे जीवन नाइस। यस बहुत मैम। अच्छे से सुधार हो रही है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी फॉर ए वंडरफुल वर्ड्स। यस, कौन दूसरा बोलना चाहेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं इस कॉम से जुड़ी, पता नहीं कैसे जुड़ गई। डिप्रेशन में थी, आपको मालूम ही है। लेकिन इधर जुड़ने के बाद मेरे मन में जो बहुत सारी नेगेटिविटी थी वो बिल्कुल काफी हद तक डिलीट हो गई है, मतलब। और मेरे में जो कि बहुत सारे अवगुण थे, मैं अपने आप को बहुत समझती थी कि मैं बहुत लायक हूँ, मेरे में बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन जब मैं इस कोर्स से जुड़ी तो मुझे पता चला कि मेरे में तो कमियां ही बहुत सारी। तो वो मैं धीरे, अभी पूरी तरह तो डिलीट नहीं हुई है, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद मेरे में काफी ज्यादा डिलीट होगी। और भगवान को कैसे प्राप्त करना है, और जो ये मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं 5 बजे उठ के कर सकती हूँ। और अभी मेरे रिश्तेदार मुझसे यही पूछते हैं, तुम अब भी 5 बजे उठ जाती हो? मैंने कहा हाँ, मैं उठती हूँ। तो ये बहुत भगवान की कृपा है मेरे पे। बहुत और भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, और जो मेरे में कमियां हैं वो मैं फिर वो भी उसको डिलीट कर सकूं। यस यस, बहुत हाँ। बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता। भगवत गीता में अर्जुन जो है शुरू में भगवान को यही बोलते हैं कि ये कारण है, ऐसे ऐसे है, मेरे अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान सहायता करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि किसी ऐसी संस्था से जुड़े जहां से हमें ये पता चले कि हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, उससे पहले हमें पता ही नहीं चलता। हम सबका यही हाल है, हमको भी यही था कि हमें तो कोई कमी है ही नहीं, पर आने के बाद, शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि हमें कमी है, और ये जो है इस्कॉन हमें सिखाता है। वेरी नाइस माता जी, वंडरफुल। यस, और कौन बताना चाहेगा। सुमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अहमद प्रणाम। तो इस कॉल से जुड़ने का सारा श्रेय तो आपको ही जाता है, नहीं तो पहले तो वही था, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, अब जाके पता चला कि ठीक है, भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छा पॉइंट कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर हैं, ये बात इस्कॉन में आके पता चली। ये तो हम सबके साथ होता है, उससे पहले ये भगवान से वो भगवान, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर हमारे जो इष्ट देव होते हैं, जो हमारे डेमी गॉड्स होते हैं, देवता होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा से पूजा करने से वो ही हमको यहाँ तक पहुंचाते हैं। इसमें उनका सबसे बड़ा जो है कार्य होता है। तो यस, बहुत अच्छा बात प्रभु जी, यस। तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा, नहीं तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हाँ, आप लोगों ने, यस यस। हरे कृष्ण माता जी। ये सबसे बड़ी बात तो ये पता लगी भगवत गीता क्या, अब तक यही नहीं मतलब भगवत गीता को दूर दूर तक देखा भी नहीं था। सिर्फ सुना था कि भगवत गीता क्या, और ये भी नहीं पता था कि किसने बोली है। और भागवतम के बारे में पता लगा। दूसरा ये बस महाभारत की कहानी सुनी थी, ये होता था ये होता था। लेकिन अब ये पता लगा कि भगवान ने भगवत मतलब इसका उपदेश जो है पूरे संसार को देना था, इसके माध्यम से ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया, मतलब इसका पूरा डिटेल जो है भगवान की कृपा से हमें सब प्राप्त हुआ है। वेरी हरे नाइस। कृष्ण।
करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। शास्त्रों का सही अध्ययन, सही ज्ञान जो है हमें यहाँ से, इस संस्था से मिल रहा है। बिल्कुल सही, आप लोगों ने जो पॉइंट बोले वही मैं बोलने जा रही थी पर आप हरे लोग। कृष्ण माता जी, एक बात और कहूंगी कि जैसे हम पहले नहीं पता था कि हमें भगवत गीता कब और कब कब पढ़नी चाहिए, लेकिन अब पता चल गया। अब जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है मैं उसको कहती हूँ कि आप भगवत गीता जरूर पढ़ो। अब मेरे नॉन में थे, अब मैंने उसको बोला, मैं तुम्हें भगवत गीता, उसको मिल नहीं रही, मैंने कहा मैं तुम्हें लेकर भेज दूंगी और तुम भगवत गीता अपनी प्रेगनेंसी में जरूर पढ़ना, ताकि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल अच्छे संस्कार लेकर जन्म ले। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। सुंदर। यस, नहीं तो बहुत से लोग पहले में क्या एक भ्रांति रहती थी कि अगर हमने अर्जुन कृष्ण का युद्ध स्थल वाला फोटो भी घर में लगा लिया तो लोग कहते अरे महाभारत हो जाएगी। नहीं, वो उसको लगाने से तो महाभारत होगी ही नहीं आपके घर में। यस, बहुत बढ़िया। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो आप लोगों ने पॉइंट बोले बस उसी को हम थोड़ा सा विस्तार से करेंगे, और एक जो छवि है उसको, उसका जो है हम उसको जो है उस पे जो थोड़ी बहुत जो धूल है या जो हमें नहीं समझ में आता है वो सारी चीजों को हम उतारने का प्रयास करेंगे। तो ये संस्था जो है हमें क्या देती है, जो अभी तक हमें क्या मिला है। तो इस संस्था से हमें जो है उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त होती है। नंबर एक, ये पूरे समाज को क्या दे रही है? उच्च कोटि की शिक्षा दे रही है, संस्कृति दे रही है, और क्या दे रही है? उसके साथ साथ भक्ति भी दे रही है। भक्ति भी दे रही है, करेक्ट। तो ये संस्था हमें उच्च कोटि की शिक्षा, भक्ति और जो है संस्कृति, कि हमें कैसे रहना चाहिए इस समाज में, मनुष्य देह में रह के हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं हमें जो है इस संस्था से पता चलता है। और दूसरी बात जो है कि जो है ये एक तरीके से, जैसे मान लीजिए हम सागर, सागर देखा आपने कितना विशाल सागर है, उसकी था हम नहीं ले सकते, है ना। कोई भी चीज, कोई ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है वो अथाह सागर की तरह है। पर इस संस्था में आने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद, वो ही सागर को जो है इतने सरल रूप से, कुछ शब्दों में इतनी आसानी से वो एक बूंद बूंद करके जो है हमको पिला देते हैं। करेक्ट। और हमें पता भी नहीं चलता, जैसे प्रेम माता जी ने बताया कि हमें भगवत गीता कितना क्लिष्ट लगता था जब हमने पहले भगवत गीता, अरे भगवत गीता हमें कैसे समझ में आएगी, हम कैसे देख पाएंगे। पर ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारे परंपरा गुरु आचार्यों की वजह से हुआ। और उन्होंने ये इसीलिए संस्था बनाई कि आप लोग शास्त्र के अनुसार ही अपना जीवन चलाइए। किसी और संस्था से हम कंपेयर नहीं करेंगे इसको। पर यहाँ पे जो हमें सबसे पहले चीज मिलती है कि आप स्वयं आके शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए और फिर कंपेयर कीजिए कि आप सही जगह हैं या नहीं है। करेक्ट। अगर गलत होंगे तो त्रुटि दिख जाएगी ना। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप आइए शास्त्र पढ़िए, शास्त्र के अनुसार क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है अपने आप खुद देख लेंगे आप। तो वो है। अभी जैसे हमने बोला कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि एक जो भगवान का जो भक्त होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अब ये जो गुण होते हैं तो उसका गुण का सिर्फ यही नहीं है कि अपने अंदर डेवलप करे। वो गुण, सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो दूसरों में भी वो गुण लाने का प्रयास करता है कि तुम भी भगवान के अच्छे भक्त बनो, तुम भी अपना जीवन जो है उद्धार करो। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने क्या किया, शिला प्रभुपाद ने एक ऐसी संस्था बनाई जहां आके अब ये सब सीख सकते हैं। वो तो सीखे हुए थे, उनको तो सब कुछ आता था। अगर वो दूसरों को नहीं सिखाते, ये संस्था स्थापित नहीं करते तो कैसे होता। तो इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा हमको प्लेटफॉर्म दिया। तो अब सबसे पहले दो चीजें हैं। इस्कॉन संस्था व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में जो है क्या प्रभाव डालती है या हमें क्या देती है व्यक्तिगत रूप से, और सामाजिक रूप से। दो खंड हो गए, एक हो गया व्यक्तिगत रूप से और एक हो गया सामाजिक रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से ये संस्था हमारे लिए क्या कर रही है। तो नंबर एक, जैसे माता जी ने भी हमें बताया था कि हमको जो है, मैं बहुत टेंशन में थी, एंजाइटी में थी। करेक्ट। तो जैसे ही आप इस संस्था से जुड़ते हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति की बता रहे हैं, वो क्या होता है, तनाव मुक्त हो जाता है। तो ये संस्था व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या है, तनाव मुक्त करती है। करेक्ट, करती है कि नहीं करती, मानते हैं कि नहीं मानते? यस। दूसरा जो है, आपको स्वस्थ शरीर भी प्रदान करती है। कैसे करती है? स्वस्थ शरीर कैसे प्रदान करती है व्यक्तिगत तौर से? माता जी, स्वास्थ्य भोजन खाकर और अम, अ, अ, यस, माता जी जैसे ने और बताया ना। भगवान, अच्छा हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन, यस, कौन बताएगा? हाँ।
माता जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होएगा तो सबसे बड़ी तन भी शुद्ध होएगा। आपके विचार चेंज हो जाएंगे। आप जो भोजन करते हैं वो आपके शरीर को वो मतलब शुद्धि प्रदान करता है। तो ये कई कारण है, तनाव मुक्त होना, मन से शुद्ध हो जाना, सात्विक शरीर से मतलब भोजन करना, ये सारे हमारे शरीर को। और सबसे बड़ी बात है, आपको जो वो संस्था जो आपको वो संगति मिलती है, उससे आप अपने कोई भी आपके मन में दुविधा है उसको बिल्कुल जो आपके मन को वो मतलब सही हाँ, दिशा प्रदान कर यस। देगा। तो एंजाइटी Mataji, Pasifa, we are doing prasadam in the morning to Bhagwan, and that prasadam that you take is in the pure form. So you get into the habit of picking up things which are of purity, things which are going to be comparatively good for your health, and cleanliness is the epitome, because you are offering to God and then eating it. So you can't afford to have anything which is taken from the running market or picked up at random. So जैसा जैसा अन्न वैसा मन। तो इफ प्रसादम खा करके अपने आप को भी आप प्योर करते जा रहे हो। ये तो बात हो गई, जो भक्त हैं उनको ये बात पता है कि ऐसे होता है। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से भी अगर ये सत्र को देख रहे होंगे, तो वो कहेंगे हम इसको रिलेट कैसे कर पाए। माता जी ने बोला कि उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो जब आप इस संस्था से जुड़ते हैं तो उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि आपको जो है क्या करना है, आपको अल्कोहल नहीं पीना है, आपको जो है कोई मांसाहार नहीं करना है, आपको जो है कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये क्या हुआ, है ना। बाहर जाके क्या होता है, लोग जो है किसी ना किसी मादक सेवन के जो है उसमें पड़ जाते हैं। तो वो क्या होता है, अच्छा होता है बुरा होता है। सिगरेट पे भी लिखा होता है ना कि आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, लिखा होता है, पर लोग पी लेते हैं, वो नहीं रह पाते, उस कंट्रोल में नहीं रह पाते। तो यहाँ पे आके ये सीखते हैं। तो स्वास्थ्य ज्ञान तो अलग चीज है, ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, भक्तों का संग तो मिलता ही मिलता है। प्रसादम हम भगवान को ऑफर करके वो बात की स्टेज आती है, पर शुरू में ही बोलते हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा। तो करने से क्या होता है, वो हमें उत्तम स्वास्थ्य है। हम कभी भी अब बैक पीछे जाके आप देखेंगे, जो भक्ति में आ जाते हैं, संस्था से जुड़ जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे चाय तो कितनी खराब होती है हमारे शरीर के लिए, पर इस्कॉन में आके हमने चाय छोड़ दी, हमें पता ही नहीं चला। हमें पता ही नहीं चला हमने कब से चाय छोड़ी हुई है, क्योंकि चाय अच्छी नहीं होती शरीर के लिए, और हमने छोड़ दी। अब हम चाय की जगह दूध पीते हैं, करेक्ट। पर नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीजें करना। तो मादक से चाय भी आती है, उसी तरीके से जो और अल्कोहल चीजें और चीजें हैं, तो वो भी जो है आके सबसे है कि आपको जो है उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, और आपको पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से, और जो भक्त हैं, जैसे माता जी ने बताया कि हम लोग भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं, भगवान को ऑफर करके खाते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि कोई भी हम ऐसी चीज ना खाएं जो हम भगवान को भोग ना लगा सकें। तो वो दोनों तरीके से। तो न्यू डिवोटीज के लिए, जो नॉन डिवोटीज हैं और जो डिवोटीज हैं, सबके लिए एक समान रूप से उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है इस्कॉन, करेक्ट। अब आ जाते हैं दूसरे उस पे जो है, तो मैंने अभी क्या बताया, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है और तीव्र विवेक प्रदान करता है। क्या करता है, तीव्र जो है स्वास्थ्य प्रदान करता है, और व्यक्तिगत रूप से जो है तनाव मुक्त मन हमें देता है ना। एंजाइटी वो चली जाती है। और जो है क्या है, इसमें आपको जो है प्रसन्न आत्माएं, जितने भी खुशी है, ये ऐसे लोग इसमें सारे जुड़ते हैं जो अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। तो ये इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से जो है ये संस्था हमारे लिए इस तरीके से कार्य करती है, ठीक है। जितने भी लोग आएंगे फिर वो प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वो भगवान का गुणगान सुनते हैं, तो वो ऑटोमेटिक लगेगा कि मंदिर में आके हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो व्यक्तिगत रूप से जो है उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है, करेक्ट। अब आ जाते हैं दूसरा, हम जो है सामाजिक दृष्टि से। तो पहले वाले में कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना। मिलता है कि नहीं मिलता है, जब आप मंदिर जाते हैं आपको खुशी मिलती है, तो प्रसन्नता मिलती है, एंजाइटी जाती है, और हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। और उसके बाद जो है सामाजिक दृष्टि से ये कैसे कार्य करता है, मतलब एक ग्रुप के साथ ये कैसे कार्य करता है। तो उसमें जो है हमें जो है हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलती है। पहले भी हमने बताया था आपको, पर इसमें क्या है, हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलती है। वो भी कैसे शिक्षा, वो भी आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ प्रयोगात्मक रूप से। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस्कॉन में हम हाई क्वालिटी की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करते हैं,
जो कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के ऊपर होती है, और सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, सिद्धांतों को प्रयोगात्मक रूप से कैसे उसको जीवन में लाया जाता है, ये सिखाया जाता है। जो कहीं भी संस्था में, दूसरों का तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, यहाँ पे जो भी सिद्धांत दिए गए हैं भगवत गीता में, वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में तुम्हें कैसे लेके आना है, ये चीज हमें संस्था में आने के बाद ही पता चलती है, और उसमें डे टू डे लाइफ में हम उसको अप्लाई करते हैं। करेक्ट, तभी तो हम लोग कहते हैं भगवत गीता में जो हम सीख रहे हैं उसको हमें डे टू डे अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, तभी वो कार्य करेगा। और उस पर हम लोग बार बार फोकस करते हैं, नहीं इसको डे टू डे लाइफ में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है, तभी तो चीज होगी। नहीं तो सुन लिया, पढ़ लिया, छोड़ दिया तो फिर थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए उसको प्रयोगात्मक रूप से लाने के लिए ये पूरे समाज के लिए कार्य करती है संस्था। दूसरा जो है, अप्रतिरोध संस्कृति देती है। क्या देती है? अप्रतिरोध संस्कृति। इसको क्या बोलते हैं? इररेसिस्टिबल कल्चर। क्या होता है इसका मतलब? ऐसा कल्चर, ऐसी संस्कृति जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं, ऐसी चीज से जुड़े हैं जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इसमें, वो पूरे के पूरे जो है शास्त्र के अनुरूप हैं। तो ये क्या है? ये हमारा जो है अप्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता इस संस्कृति के बारे में। जो भी संस्कृति है, माता क्यों बोलते हैं आप लोग, प्रभु क्यों बोलते हैं आप लोग, धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं आप लोग, तिलक क्यों धारण करते हैं, कंठी क्यों धारण करते हैं, आप ये चेक करिए कि ये क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। एकदम कहीं पे भी जो है बिना दाग के जो है संस्कृति हमको दी जाती है। और उसके बाद जो है, और एक ऐसी संस्कृति जो बिल्कुल जो है कैसी है, सुरक्षात्मक प्रेम के साथ दी जाती है। सुरक्षा भी मिलती है हमें उसके साथ साथ, मिलती है कि नहीं मिलती है? सुरक्षा भी प्रदान होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं। तो इस सत्र के माध्यम से मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जब तक हम किसी चीज में अंदर नहीं जाते, जब तक हम उसको अच्छे से देख नहीं लगते, तो बाहर की चीज हमें गलत ही लगती है। कभी आके देख के जाइए, फिर बताइए कि हाँ, कि इस संस्था के आचार्य ने क्या किया है। इसीलिए हमें इतना जो है गर्व होता है, और मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हाँ, मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और दूसरों को भी, लोग बहुत से कहते हैं क्यों ऐसा, ये वो, कुछ भी बोलिए, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते तब तक हमें नहीं पता चलता। बाहर की चीजों में कुछ भी बोला जाए, पर अंदर आने के बाद ही पता चलता है कि क्या कर रही है संस्था हमारे लिए, है ना। तो इस तरीके से ये है। और उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समाज की दृष्टि से ये करती है, वो क्या है कि ये समाज को ऐसे विभिन्न भक्तिमय सेवाओं का योगदान करती है। जैसे आप ले देखेंगे जितने भी भक्त होते हैं, वो सिर्फ सेंटर के अंदर ही नहीं, मंदिर के अंदर ही नहीं, वो सड़कों पे जा जा के सेवा देते हैं। और ऐसी सेवाएं जो वाकई में पुरस्कृत हैं। आप कहीं किसी संस्था में नहीं देखेंगे कि भगवत गीता को लेके सड़कों पे लोग लेके जाते हैं और बांटते हैं। लोग उसको गलत सोचते हैं। पर क्यों करते हैं वो ऐसा, कि आप मंदिर नहीं आते तो हम आपके पास जाते हैं और सड़कों पे जा जाके उनसे कहते हैं आप भगवत गीता लीजिए, आप पढ़िए, आपका उद्धार होगा। और होता ही है, क्योंकि वो भगवान ही है स्वयं। भगवान भगवत गीता, मेरा अपना खुद का मैं अब उदाहरण देती हूँ। मेरे घर में सबसे पहले भागवतम आया, मैं संस्था से नहीं जुड़ी थी, सबसे पहले मेरे घर में भागवतम आ गया। अब मैंने जब उस भागवतम को देखा, प्रथम स्कंद को, तो मैंने कहा इतनी बड़ी बुक, ये कैसे पढ़ूंगी मैं, और ये मुझे क्यों दे दिया है, मुझे तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने उसको रख दिया। फिर मैं सोचा चलो ठीक है, कभी किसी को मैं भी गिफ्ट दे दूंगी जो पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि मैं तो लॉ के उसमें थी, तो मैं लॉ की किताबें पढ़ती थी। तो मैंने कहा मैं कहाँ भागवत पढ़ने वाली हूँ, मुझे तो इतना टाइम नहीं है कि मैं भागवत पढ़ूं। तो मैंने रख दिया उसको। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 महीनों के अंदर भक्त मेरे घर में आ गए। पहले भक्त ने जो है वो भक्त नहीं था जिसने मुझे भागवत दी, वो भक्त नहीं था, उनके घर में किसी भक्त ने आके भागवत दी थी। पर वो भागवत उनके घर से मेरे घर में आ गया, और मेरे घर में आने के बाद भक्त आए, और भक्त के आने के बाद फिर मेरे घर में भक्ति आई है। तब मैं भक्ति के अंदर आई हूँ। तो स्वयं भगवान आते हैं आपके, अगर कोई पुस्तक आती है तो ये भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये सेवा क्या है? ये पुरस्कृत सेवा है। और इस्कॉन में इसके लिए पुरस्कार भी दिया जाता है कि आप कितने लोगों को कितनी जो है किताबें देते हैं, किताबें बांटते हैं, सड़कों पे जाते हैं, बांटते हैं। पर लोग इसके बारे में गलत बोलते हैं। यस माता जी, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, इस्कॉन कोविड में
यस, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी। सबसे पहले ये भोजन वितरण करते हैं, उसके बाद जो है सॉरी पुस्तक वितरण करते हैं, उसके बाद भोजन वितरण करते हैं। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज है कि आप बोलेंगे कि हमको जो है थोड़ा सा भगवान के बारे में, तो आपके घर जाके निस्वार्थ रूप से बिना पैसे लिए आपके घर जाके कीर्तन करेंगे और आपको भगवत गीता का पाठ कराएंगे। कोई पैसा नहीं लेते, बिना पैसे के जाके आपके घर में जाके वो पाठ कराएंगे, आपको शिक्षा देंगे, कोई फीस नहीं लेते। तो ये क्या है, ये स्वयं जा जाके आपके घरों में जाके वो सब चीजों को देते हैं। तो ये ऐसी जो है ज्ञान दे रहे हैं वो जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। सब जगह क्या होगा, आप आइए यहाँ पे सीखिए। घर घर जाके कोई प्रीचिंग नहीं करता, पर ये संस्था घर घर जाके प्रीचिंग करती है कि आप नहीं आ रहे तो हम आपके पास आ जाते हैं, चलिए आपको हरि नाम दे देते हैं आके। तो इस तरीके से ये जो है, इस तरीके से हमको सिखा रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे कि भगवत गीता में हमने क्या सीखा था कि दिव्य ज्ञान हमें मिला चतुर्थ अध्याय में, करेक्ट। तो दिव्य ज्ञान में क्या होता है, दिव्य ज्ञान में भगवान जब दिव्य ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि हमें इसका क्या करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, दिव्य ज्ञान से हमें क्या करना चाहिए। हमने दिव्य ज्ञान पढ़ा, हमने जाना, दिव्य ज्ञान से हमें क्या करना चाहिए, क्या मिलता है दिव्य ज्ञान से, अपने जीवन में हम क्या से उसको समझ पे समझेंगे। प्रैक्टिस करें एंड शेयर करें। प्रैक्टिस करें और शेयर करें। प्रैक्टिस कैसे करते हैं। उसको We अपने are जीवन doing में अपना के morning japa, we are doing morning aarti, we are doing our Bhagavad Gita sessions, we are doing our Srimad Bhagavatam sessions. We are going to the temple, listening to pravachans that's happening over there. That's how you will gain the Shastra knowledge. And then whoever you meet, if you have a conversation on the same line so that you are sharing what you have learned in the morning, what you learned during the day. That becomes a kind of habit with you. So instead of doing chatting on nonsensical thing, you are taking up intelligent points to discuss with people. Hare Krishna. माफ तो करना, भगवत कुछ गीता गलती में हुई तो। नहीं, तो भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तुष्यंती च रमंती च, मतलब मेरे भक्त जो हैं एक दूसरे से ये बातों को करके तुष्ट तुष्ट होते हैं। वो भी तुष्ट होते हैं, भगवान भी तुष्ट होते हैं, वो भी बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे जो है माता जी ने बताया, सुमन माता जी ने। पर यहाँ पे हम चतुर्थ अध्याय में बताते हैं कि जो दिव्य ज्ञान होता है वो हमारे क्या करता है, सारी ऊर्जा, सारी जो शक्ति है, जो हमारी भौतिक चीजें हैं उनको क्या करता है, आध्यात्मिक चीजों में परिवर्तित करता है, करेक्ट। भौतिक चीजों को आध्यात्मिक चीजों में परिवर्तित करता है कौन, दिव्य ज्ञान। तो वो ज्ञान जो है, तो इसी तरीके से शिला प्रभुपाद ने जब ये संस्था बनाई, जब उन्होंने ये पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा होगा कि कैसे हर एक चीज को जो आध्यात्मिक जो भौतिक है उसको अ, आध्यात्मिक कैसे परिवर्तित करना है। तो वो सिखाने के लिए उन्होंने ये संस्था का जो है निर्माण किया। तो वो आप देखते हैं कि जो भी चीज हमारे पास है ना, एवरीथिंग जो भी हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाने लगते हैं, है ना। दिव्य ज्ञान आने पे यही तो बोला गया है, काम तो छोड़ना नहीं है, कोई चीज इनको जो है वो विरक्त नहीं होना है, क्या करना है, जो भी आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगा के आप उसको जो है आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है संस्था क्या करती है, हमारी सारी भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। माता जी, इस हम कर्म तो करते हैं लेकिन उस कर्म को अब हम बदल सकते हैं। कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ग्रस्त जीवन है। तो हम इस कर्म को हम जो है भगवान को सेंटर में रखकर अपने कर्म को करें तो वो आध्यात्मिक तरफ चला जाता है, भौतिक से छुट्टी मिलती यही जाती चीज को जो है प्रयोगात्मक रूप से जो है इस्कॉन संस्था सिखाती है। जैसे कि मान लीजिए, अब शिला प्रभुपाद जो है बहुत अच्छा एक बोलते हैं कि ये मंदिर क्या है, जो मैंने मंदिर बनाए हैं क्यों बनाए हैं। सबके घर में राधा कृष्ण दीदी थे, और कई सारे लोगों ने प्रभुपाद से एक प्रश्न भी किया था कि प्रभुपाद आप ये बताइए कि आप ये मंदिर क्यों बना रहे हैं, मंदिरों की कमी थोड़ी ना भारत में, तो क्यों बना रहे हैं आप। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो मंदिर मैं बना रहा हूँ इसमें जो है वो ही सिद्धांत चलेंगे जो शास्त्रों के अनुसार होंगे। और क्या होगा उसमें, कोई ये नहीं कह सकता कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको ये नहीं करना। जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको हम सिखाएंगे इन मंदिरों में। तो ये मंदिर नहीं है, ये क्या है, उन्होंने बोला कि ये एम्बेसी है। किसकी एम्बेसी है, एम्बेसी मतलब समझते हैं ना, दूतावास, हिंदी में बोलते हैं दूतावास। बताइए आप, एम्बेसी क्या होती है, दूतावास क्या होता है। संदेश देना। जहाँ पे Prabhupada became ambassador
हाँ नहीं नहीं संदेश अभी देना। सुमन माता जी आप नहीं, नए लोग थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे, हाँ यस यस, प्रेम माता जी कौन बोलो, हाँ मोना माता जी। माता जी हाँ संदेश देना, संदेश देना। यहाँ पर भगवान के दूत दूत क्या है? एम्बेसी क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी जो है अमेरिकन में एम्बेसी है, तो अमेरिकन एम्बेसी में क्या होता है? तो माता जी फिर वहां के दूत, वहां के पर्सन आके लोगों अमेरिका से से कांटेक्ट जो करते हैं। आएंगे, माता जी हाँ दूत का मतलब है संदेश देना, मतलब कि yes, जाके दूसरी जगह हाँ उसको तो प्रचार दूतावास जो करता है। है, हाँ दूतावास का मतलब होता है इंडिया में, इंडिया में दूतावास है, एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है। तो अमेरिका से जो आएगा वो उस एम्बेसी में रुकेगा और उसका ही कल्चर फॉलो करेगा, उस एम्बेसी में वहीं का कल्चर फॉलो हो रहा होगा। और अगर हमको अमेरिका जाना है तो हम कहाँ जाएंगे? अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे अपना वीजा सैंक्शन कराने के लिए, करेक्ट? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वहीं पे हमें जाना पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये क्या है? ये दूतावास है, ये एम्बेसी है, कहाँ के? गोलोक भगवान वृंदावन। के। ये गोलोक वृंदावन की एम्बेसी है। तो और क्या होता है एम्बेसी में? क्या होता है कि वहां का सारा सिद्धांत फॉलो किया जाता है, जो भगवान के धाम पे जो चीजें होती हैं वो ही इस टेम्पल में की जाती हैं और उसी को हमें सिखाया जाता है। और अब हम लोग क्या सीखते हैं भगवत गीता में कि हमारा लक्ष्य क्या है? गोलोक वृंदावन जाना। तो गोलोक वृंदावन अगर आपको जाना है तो कहाँ जाओगे वीजा लेने के लिए? उसी इस्कॉन। एम्बेसी में जाना पड़ेगा, कौन में ही हमको जाना पड़ेगा और वीजा सैंक्शन हमें कराना पड़ेगा, करेक्ट? मानते कि नहीं मानते? तो ये मैं नहीं बोल रही, ये शिला प्रभुपाद ने खुद बोला था। तो उसी तरीके से वहां का जो कल्चर है, वहां का जो फूड है, वहां की जो भाषा है उस एम्बेसी में वो ही की जाती है। तो शिला प्रभुपाद क्या आए? दूत आए, उस एम्बेसी में आते हैं। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, क्या करते हैं? वो अपनी अपनी एम्बेसियों में ही जाते हैं, वहां जाके वो ही कल्चर फॉलो करते हैं। और जो इस एम्बेसी में जाता है वो वहां का ही कल्चर फॉलो करता है, कहाँ का? हमारे लक्ष्य का, हमारे गोलोक वृंदावन का। तो इस तरीके से इंस्कॉन जो है एक जो है दूतावास का कार्य कर रहा है इस धरा पे। भौतिक जगत में होते हुए भी ये मंदिर क्या है? ये भगवान के धाम का क्या है? दूतावास है, ऐसा हमारे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो पूर्ण हमारा ये हो गया, पर कुछ पॉइंट्स हम आप ले लेते हैं यहाँ पे, आप लोग का समय हम लेंगे पर इसको आज करेंगे क्योंकि कल हम दूसरा जो है, जो 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन है, वो कल उसको टॉपिक को लेंगे। तो आज जो है ये मंदिर जो है भगवान ने शिला प्रभुपाद ने जो है बनाए। और फिर हम मंदिर में क्यों जाते हैं? तो हम मंदिर में जो है क्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं? जैसे हम जब हम दूतावास में जाएंगे, चलो इसी पॉइंट को ले लेते हैं। हम दूतावास में जब जाते हैं तो वहां पे जब हम कहते हैं कि हमको वीजा चाहिए, है ना, वीजा सैंक्शन कराना है, तो वो क्या कहते हैं? वो 3 प्रश्न आपसे करते हैं। 3 क्वारी करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इंक्वायरी करते हैं? वो सबसे पहले बोलते हैं आपसे कि आपके पास बैंक बैलेंस पर्याप्त है कि नहीं है, करेक्ट? है ना? वो पूछते हैं कि नहीं पूछते? सेकंड वो क्या पूछते हैं आपसे? सेकंड वो पूछते हैं कि कोई भी आपका जो है इलीगल कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पीछे से, करेक्ट है कि नहीं है? और थर्ड क्या पूछते हैं आप बताइए, जिसने भी सैंक्शन कराया है वीजा वो बताएगा। सुमन माता जी बहुत ट्रेवल करती हैं। यस माता जी, थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? माता जी आपकी क्वालिफिकेशन, वहां के रहने के लिए आपकी क्वालिटी, ये हो गया हमारा कि आप नहीं, ये नहीं पूछते हैं। तीसरा क्या है जो हमारा आज के सत्र का सबसे मेन पॉइंट वो आप कब आएंगे? कहाँ कहाँ रहेंगे आप और कितने टाइम तक रहेंगे? है? यस वो ठीक है, और भी कुछ और आपका क्यों आए जाने आप यहाँ? क्यों आए हाँ आप? व्हाट इज द यस पर्पस? पर्पस, यस सबसे मेन कि पर्पस क्या है वहां पे जाने का? आप रहने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? वो मेन पॉइंट है। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी गलत हो गया, मतलब एक भी चीज में उनको शक हो गया, डाउट हो गया, तो क्या होगा? वीजा कैंसिल, आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है? आपके पास पर्याप्त धन है कि नहीं? धन है ना? दूसरा क्या है? आपके पास जो है बैंक बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या है? आपके पास कोई भी ऐसा कोई अवैध रूप से कोई कार्य आपने तो नहीं किया है, तो क्रिमिनल अगर रिकॉर्ड आपका होगा तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। थर्ड जो है आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो हम जो यहाँ पे आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो हमें भी 3 चीजें, मतलब मंदिर से अगर हम भगवान के धाम जाएंगे तो ये 3 चीजें पूछी जाती हैं और ये हमारे मंदिर में हमको यही 3 चीजों को सिखाया जाता है। तो वो क्या है? सबसे पहले जो है बैंक बैलेंस। हमारा बैंक बैलेंस क्या है बताइए? हमारे अच्छे कर्म, हमारे
का, तो अभी हमने हमने जाप वगैरह कितना करते हैं, भगवान से कितना कनेक्ट है। करेक्ट। तो सुबह आपका बैंक बैलेंस क्या है? ये जो आपने बहुत, आपके पास जो मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, या जो भी है, बड़े बड़े घर हैं, ये बैंक बैलेंस नहीं है। इसके साथ आप नहीं जा सकते। आप किसके साथ जा सकते हैं? जो सुबह उठ के मंगला आरती अटेंड करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, जो भगवान के मंदिर में जाके भगवान को दंडवत करता है, भगवान को देख के भगवान को दंडवत करता है, जो उनका चरणामृत पीता पीता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, हम्म भगवान का उच्चिष्ट खाता है, भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता है वो खाता है, वो क्या है? वो हमारा बैंक बैलेंस है। जितनी बार प्रदक्षिणा करता है, तुलसी महारानी की पूजा करता है, वो हमारा बैंक बैलेंस है। तो ये जो भी इस संस्था में आता है वो यही करता है कि नहीं करता है? ये रूटीन में करता है वो। और ये क्या है? ये उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। इसी के आधार पे उसको वहां पे सैंक्शन मिलेगा। कहाँ? भगवान के धाम पे। तो ये प्रैक्टिकल रूप से, प्रयोगात्मक रूप से ये सिखाया जा रहा है कि आपको सुबह 4:30 बजे मंगला आरती करनी है। नहीं करोगे तो नहीं प्रवेश मिलेगा आपको। दूसरा क्या है कि आपने कोई अवैध कार्य तो नहीं किया। तो उसमें क्या आ जाता है कि हमें क्या सिखाया जाता है इस्कॉन में? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने। कौन कौन से 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताइए? नंबर 1, No gambling, no meat eating, नो no गैम्बलिंग, नो no मीट meat ईटिंग, eating, no intoxication, नो इंटॉक्सिकेशन, and इलिसिट सेक्स। illicit thing. Yes. 4 चीजें करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी दया, आपकी करुण, अब जो भगवान की मर्सी है वो, आपकी स्वच्छता, ये 4 जो स्तंभ हैं भागवत में जो दिए गए हैं, ये 4 स्तंभों के ऊपर ही ये जो शिला प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बनाए थे वो जो है निर्धारित होते हैं। अगर इसमें से आप नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? धर्म के 4 पैर टूट जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे? अधर्मी बन जाएंगे। तो आप कितनी भी भगवत गीता पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर रहे हो, कितने भी अच्छे कर रहे हो, पर अगर ये 4 चीजों में से कोई भी एक चीज कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? अधर्मी कहलाएंगे। तो वो अधर्मी मतलब क्या हो गया? आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड होके आप जाएंगे क्या ऊपर? तो नहीं जाएंगे। तो कितना सिंपल तरीके से, कितनी सरलता से शिला प्रभुपाद ने हमें क्या बताया कि मंगला आरती करनी है, भक्तों का संग करना है, हरि नाम लेना है, और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो ही फॉलो करने हैं। मैं जब शुरू शुरू में आई तो मैंने कहा क्यों इतना इम्फेसिस करते हैं कि नहीं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करने ही करने। हाँ, क्योंकि पता चलता है कुछ लोग नहीं कर रहे, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर जो बहुत से लोग करते हैं उनपे इंटॉक्सिकेशन, उनपे रहा ही नहीं जाता है। अब लोग कहते हैं कि हम कोई शराब नहीं पी रहे, हम कोई ऐसी चीज मादक सेवन नहीं कर रहे। चाय भी तो इंटॉक्सिकेशन है। हमारे भारतीय संस्कृति में चाय नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। बाहर से आई है और उसमें अल्कोहल है। इसमें जो जो सेव जो दिया जाता है उससे नशा ही होता है। तभी तो लोग कहते हैं कि औरतें घर में पी पी के चाय उनको अलग ही नशा हो जाता है क्योंकि घर में बैठे बैठे वो चाय पीती रहती है। तो इसीलिए बिल्कुल मना किया कि इंटॉक्सिकेशन हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो शिला प्रभुपाद की कृपा से, इस्कॉन की तरफ से हमको हमारा रिकॉर्ड खत्म करते हैं। होता तो है पर खत्म कर दिया जाता है ना। उसके बाद क्या आ जाता है? पर्पस क्या है? तो क्या है पर्पस? भगवान के भगवान धाम के जाना। धाम जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पे हमारा कल का सत्र रहेगा, इस्कॉन 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन। तो हमारा पर्पस क्या है भगवान के धाम जाने का? बताइए। ताकि मृत्यु के बंधन से मुक्ति जन्म पाना। मरण के अरे बंधन से मुक्त हो, मृत्यु के बंधन दोबारा से जन्म मुक्ति ना मिल ले, सके, पृथ्वी जन्म लोक पर मृत्यु वापस ना आए। निकल जाए। के ओके। बंधन से मुक्ति मिल सके। हम्म ये पर्पस हो गया हमारा इस जीवन का। करेक्ट। ये पर्पस हो गया हमारा इस जीवन का। तो अगर हम जब सुबह का साधना करते हैं और कोई भी जो है जो है जिसको बोलते हैं विकर्म नहीं करते हैं, तो क्या होगा? हमें सैंक्शन मिल जाएगा। हमें वीजा सैंक्शन हो गया। पर जब वीजा सैंक्शन वाला आपसे ये पूछेगा कि थर्ड पर्पस क्या है जाने का, कहाँ जा रहे हो? गोलोक वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? क्या कार्य है? क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे बताइए? नित्य भगवान के पास रहना, सेवा करना वहाँ। यस, यही हमारा गोल होना चाहिए। हमने पहला स्टेप समझ लिया, दूसरा स्टेप समझ लिया, थर्ड स्टेप भी तो पता होना चाहिए कि नित्य सेवा करनी है भगवान की।
सब चीजों का सार क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। दास क्या करता है? दास सेवा ही करता है। तो ये तो भूलना ही नहीं है। तो ये पर्पस जो लास्ट वाला पॉइंट है जो माता जी ने बताया कि हमको भगवान के धाम जाके सेवा करनी है। अब वहां आप मान लीजिए पहुंच गए, अब वहां पे सेवा चल रही है और आपसे कहा माता जी आइए आके गार्लैंड बनाइए भगवान के लिए, तो आप कहेंगे हमने तो, हमें पता ही नहीं है गार्लैंड बनाना, हमें कैसे कैसे गार्लैंड बनता है, ये पोंछा लगा दो, हमने तो कभी पोंछा लगाया ही नहीं। अच्छा, तो फिर तो एक काम करो, मंत्र ही बोल दो, चलो तुलसी आरती ही बोल दो, चलो नरसिम्हा आरती बोल दो, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोल दो, कुछ तो बोलो, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो फिर क्या क्या करेंगे वहां जाके, बताइए क्या करेंगे? वो कहेंगे इसको किसने भेजा, वो एम्बेसी में पता करेंगे इसको किसने भेजा। इसको किसने साइन किया, ये ऊपर आने लायक ही नहीं था, ये नीचे कर क्या रहा था जो ऊपर आ गया। नहीं, तो सबसे मेन है पर्पस क्या है? भगवान की सेवा करना। भक्ति का अर्थ ही है, शाब्दिक अर्थ सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम भक्ति में बढ़ रहे हैं या नहीं आए हैं, जो भी कुछ है, तो स्कॉन में आके हमें क्या मिलती है? हमें बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं, है ना। तो जो भक्त ऑलरेडी हैं उनको भी कभी सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, और जो भक्ति में नहीं आए उनको ये सोचना चाहिए कि घर बैठे बैठे जो है हमें भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, और वो सेवा जो है हम मंदिर में आके सेवा ही करते हैं। तो एम्बेसी में आएंगे या भगवान के मंदिर आएंगे तो क्या सिर्फ दर्शन नहीं करना चाहिए, हमें कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, नहीं नहीं, यस, चैतन्य, सॉरी, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जब द्वारिका में जब वो चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, तो भगवान ने कौन सी सेवा ली थी? भगवान ने चप्पल उठाने की सेवा ली थी। किसने ली थी? द्वारिकाधीश ने। तो भगवान भी आके क्या बताते हैं कि तुम्हें कैसे कार्य करना चाहिए भक्तों के साथ। तो इस तरीके से जो है बिना सेवा के हमारा उद्धार नहीं है, और कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। हमारे भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि जो झाड़ू लगाता है ना वो भी बहुत महान है। तो इसीलिए मंदिर में जो प्रीचिंग कर रहा है वो, और जो जमीन पे जो झाड़ू लगा रहा है वो, भगवान उनके लिए बराबर ही है। चैतन्य महाप्रभु, कल ही हम अपने शिक्षा गुरु का लेक्चर हम लोग सुन रहे थे, तो वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब बैठे थे और अपने भक्तों के साथ, अपने सब पार्षदों के साथ वहां बैठे थे, तो दूर से एक, बहुत दूर एक औरत थी जो है पानी लेके आ रही थी, जा रही थी, वो सेवा कर रही थी। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने उसको कंसीडर किया और उसको उसको देखा और उसको बोला कि वो देखो कितनी अच्छी सेवा। उसके बाद जो अपने उनके निकट जो भक्त बैठे थे उनके बारे में बात करनी उन्होंने शुरू करी। ऐसे ही जो है श्रीधर कोला बेचा के बारे में, श्रीधर कोला बेचा क्या केला बेचता था और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था, पर वो भगवान के लिए सारा कार्य करता था। जो भी वो पैसे कमाता था वो भगवान की सेवा में लगाता था। तो भगवान ने उसको बुलाया, जब उन्होंने अपनी प्रकाश लीला दिखाई तो उस समय जो है उन्होंने बोला कि जाओ श्रीधर कोला बेचा को बुला के लेके आओ। तो बोले वो कौन है, किसी को पता ही नहीं था। पर भगवान को सब पता होता है। अगर आप भगवान के लिए थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो इसीलिए हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस जो है कि जो हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, भगवान का गार्लैंड बनाना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए स्टिचिंग करना, कुछ भी अगर करते हैं तो आप ये मानिए कि साधारण नहीं है। जो भी सेवा है वो भगवान के धाम पे जाके ही आपको मिलने वाली है सेवा, क्योंकि आपको अच्छा लगता है भगवान का श्रृंगार करना, कुछ भी भगवान के लिए डेकोरेशन करना, ऑल्टर सजाना, जो भी आपको अच्छा लगता है भगवान के लिए करेंगे, भगवान सैंक्शन करेंगे कि तुम मेरे यहाँ आओगे तो इस सेवा में तुमको लगा दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये पर्पस जो है वो इस्कॉन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, यहाँ पे हम इसको जो है विराम करते हैं और एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद हम जो है कल जो है लेंगे कि 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन क्या है। तो एक बार क्या होता है, बीरबल और अकबर की स्टोरी। तो बीरबल अकबर के पास जो है एक वो जो है एक अनाउंस करते हैं कि जो भी इस कड़क पानी में, मतलब ठंडे पानी में जो है पूरी रात रह के और जो है मेडिटेट करेगा, और जो है उसको जो है कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो इस तरीके से वो नियम करते हैं और वहां पे कई लोगों को ये अनाउंस हो जाता है। तो उसमें से एक व्यक्ति होता है वो जो है इसको करता है पूरा, और पूरी रात जो है वो ठंडे पानी में खड़ा रहता है और मेडिटेट करता रहता है, और सुबह जो है वो कहता है कि मैंने ये अपना जो है पूर्ण कर लिया, तो आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं दीजिए।
और जब वो अकबर के पास आते हैं तो अकबर उसको चेक करते हैं कि कैसे हमने ऐसे कैसे हो सकता है कोई इतने ठंडे पानी में रह ले। फिर वहां पे जब देखा जाता है तो बहुत दूर पे क्या होता है, सबको पता होगी ये स्टोरी, दूर पे एक दिया जल रहा होता है। तो कहते हैं कि नहीं, तुमने चीटिंग की है, तुमने उस दिए से क्या लिया है, गर्माहट ली है, और उसको देखते हुए तुम्हें गर्माहट मिली है, इसीलिए तुम ठंडे पानी में खड़े रहे। अब जब ये बात हो जाती है तो उसको तो बहुत बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी और हमें जो स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं मिली। तो वो जो है बीरबल को ये बात बताता है कि तुम जाके अपने राजा से बोलो। तो राजा वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बोलूंगा उनको ऐसे जाके। अब बीरबल जो है उसमें जाते ही नहीं सभा में। तो जो है अकबर कहते हैं कि बीरबल कहाँ है, बीरबल को बुलाओ। वो कहते हैं मैं आऊंगा, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा। तो उसके बाद फिर बुलाया जाता है, फिर बुलाया जाता है। तो वो काफी उनका पूरा दिन निकल जाता है। तो वो कहते क्यों नहीं आ रहा है बीरबल। तो वो कहते हैं कि चलो मैं खुद ही जाके देखूंगा कि क्या कर रहा है, कौन सी खिचड़ी पका रहा है जो अभी तक उसकी खिचड़ी नहीं पकी और वो अभी तक नहीं आया। तो वो खुद जाके जब वो देखते हैं तो ऊपर जो है क्या होती है, टहनी में, पेड़ की ऊपर टहनी में खिचड़ी जो है उन्होंने दाल चावल पानी सब नमक डाल के ऊपर हांडी ऊपर टांग रखी होती है। और नीचे कहाँ होती है अग्नि, सबसे नीचे जड़ के पास जो है अग्नि जला रखी होती है। तो वो कहते हैं जब ये खिचड़ी पक जाएगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या, ये ऊपर जो हांडी टंगी है और नीचे आग लगी हुई है, क्या इससे खिचड़ी पक जाएगी। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं पक जाएगी। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने जो कल समुद्र में वो पानी में खड़ा रहा रात भर, और वो जो दूसरे उसमें जो है तट पे जो दिया जल रहा था, उसको देख के जब उसको गर्माहट मिल सकती है तो ये भी खिचड़ी पक सकती है। तब उसको दिमाग में आया कि हाँ ये तो गलती हो गई मुझसे। तो कहते कि मुझसे गलती हो गई है, मैं उसकी जो है स्वर्ण मुद्रा उसको दे देता हूँ, उसकी जो है अपनी खुद की तपस्या थी और उसको वो दे देते हैं। तो अब ये मैंने स्टोरी क्यों बताई यहाँ पे, इसका इस सत्र से क्या लेना देना है। क्या है, नहीं बीरबल कहाँ से आ गए, अकबर कहाँ से आ गया स्टोरी में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी खिचड़ी अगर हमें पकानी है, अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में आना है, आगे बढ़ना है और चीजों को लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें फायर के पास आना पड़ेगा। हमें उस अग्नि के संपर्क में आना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी खिचड़ी पका सकें, या खिचड़ी को छोड़ दीजिए, शब्द को बदल दीजिए और यहाँ पे जो है हम अपने आध्यात्मिक के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हमारे लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें अग्नि के संपर्क में आना पड़ेगा। अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, अग्नि वो गुरु है, वो संस्था है जहाँ पे ये फायर हमेशा जलती रहती है। हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, हम बुझ जाएंगे, हमारा कोई भी लक्ष्य हमें नहीं मिलेगा। अगर आपको लक्ष्य चाहिए तो आपको उसके पास आना पड़ेगा। भक्त बहुत कृपालु होते हैं जो बाहर जाते हैं, पर फिर भी ध्यान रखिए कि लक्ष्य को पाना है तो आपको ऐसी संस्था से जुड़ना है, ऐसी अग्नि के समीप जाना है जहां पे ये मिले। तो 24 घंटे 24/7 कौन संस्था ये जो है अग्नि को प्रज्वलित करती रहती है, करती है ना, निस्वार्थ रूप से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस संस्था के समीप रहना चाहिए, इस संस्था में ही रहना चाहिए, जो है और जो नहीं है। और अपने जो भक्त हैं उनके समीप रहने से क्या होगा, हमारी भक्ति बनी रहेगी। अगर नहीं रहेंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो जपा कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकला आज के सत्र का। हमें एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन होना चाहिए किसके, जो हमें हमें शिला, संस्था से जुड़ना चाहिए। यस, तो हमें शिला प्रभुपाद ने इस संस्था के जो है माध्यम से इतनी अच्छी जो है आपको संगत मिलती है कि आप उसका जो है किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको साधुओं के दर्शन होते हैं, ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन होते हैं आपके घर स्वयं। संगीता माता जी के कहाँ जो है वहां से प्रभु जी उनके घर पे आए और उन्होंने उनको जो है भोजन, आप कभी कभी सोच सकते हैं कि हम ऐसे किसी दूसरे देश से किसी ऐसे साधु पुरुष को अपने घर में इनवाइट कर सकते हैं, हमारी औकात है, नहीं है ना। ये कितनी बड़ी असीम कृपा है कि इस संस्था से थोड़ा सा जुड़ने के बाद हमको ये कृपा प्राप्त होती है कि हम उनको सर्व कर सकें। तो ये सोचिए, तो ये हमें तभी मिलता है जब हम ऐसी संस्था से जुड़ पाते हैं। तो आज के सत्र को हम यहाँ पे विराम करेंगे इसी के साथ कि हमें इस अग्नि के साथ जुड़े रहना है और कैसे इस इस्कॉन के साथ पर्पस हैं जिसके लिए इस्कॉन स्थापित किया गया था, उसको हम कल के सत्र में जो है डिस्कस करेंगे, है ना। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद
अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे